नमस्कार फ्रेंड्स, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, जो आपका जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती निकली थी 2023 में, अभी तक उसकी मतलब देखो शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं हुई है। बट अभी भी कोई मतलब उम्मीद भी नहीं है कि शॉर्ट लिस्टिंग कब तक हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की मतलब क्या मंशा है, किन कार्यों को लेके अभी व्यस्त है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आखिर में कब तक होने के चांस है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से सारे बिंदुओं को लेके आपको सही एकदम सटीक जो परिस्थिति है आयोग की क्या है कि कब तक शॉर्ट लिस्टिंग होने के चांस है, आपको अवेयर कराने की कोशिश करेंगे। जो आपकी 5512 पोस्ट के लिए जो भर्ती निकली थी, जिसमें आपके 2,46,389 जो एप्लीकेशन है, इतने आवेदन हुए हैं, एग्जैक्ट इतने ही आवेदन हुए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले देखो, आई होप कि आपको पता होगा ये जो परीक्षा है ये 2022 के पेट के आधार पे हुई है। मतलब भर्ती कंडक्ट कराने जा रहा है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग, जिसमें आपके इतने आवेदन हुए हैं 2,46,389। शॉर्ट लिस्टिंग देखो, सबसे पहले आपको बताऊं शॉर्ट लिस्टिंग कब हो जाएगी, उससे पहले कि शॉर्ट लिस्ट कितने कैंडिडेट किए जाएंगे। क्योंकि 5512 पद हैं, 2,46,000 ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो 5512 के 2,46,000 अराउंड आपके 45 से 46% जो कैंडिडेट बैठ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने जब प्रारंभ किया था, जिस वर्ष आपका पेट चालू हुआ था पीईटी 2021 में, उस वर्ष उल्लेख किया था नोटिफिकेशन में, कोई भी भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाएगी उसमें पेट के मतलब उसके लिए जो जिस पेट से भी करेक्ट कंडक्ट कराई जाएगी पीईटी से, तो उसके मुख्य परीक्षा की जो भर्ती होंगी, वैकेंसी होंगी, उसके 15 गुना जो कैंडिडेट हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा उल्लेख था नोटिफिकेशन में, बट इसके बाद जो भी इनने भर्ती कंडक्ट कराई हैं, किसी भी भर्ती में ऐसा नहीं हुआ है जिसमें 15 गुना जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए गए हों। इससे मतलब ज़्यादा ही बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी आधार पे मैं आपको जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके आधार पे अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने जो कैंडिडेट हैं वो बुलाने के चांस है। साथियों, यदि बात करें जो पिछली कुछ भर्ती थी, दो भर्ती थी इससे पहले की, आपकी बीपीओ की जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मुख्य परीक्षा नहीं हुई है 1468 पदों के लिए, और आपकी जूनियर असिस्टेंट की इससे पहले परीक्षा हुई है 1561 पदों के लिए, जिसमें आपके 33 गुना कैंडिडेट बुलाए थे। और बीपीओ के लिए आपके फ्रेंड्स बुलाए हैं 45 गुना जो शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, तो उस आधार पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि ये लोग कम से कम करते हैं 30-35 गुना, तो आप ये मान के चलिएगा 1,80,000 जो कैंडिडेट हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इसमें। ठीक है, 5512 पदों के लिए 1,80,000 जो कैंडिडेट हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि पेट 2022 में आपके जो कितने मार्क्स हैं वो 1,80,000 कैंडिडेट में आपके जो मार्क्स हैं वो शामिल किए जाएंगे। कितने नंबर हैं, तो आप 1,80,000 में फंस जाओगे, मतलब शामिल होंगे। यदि आपके 55 प्लस मार्क्स हैं, 55 से ऊपर मार्क्स हैं, तो मान के चलिएगा कि 33% में आपका नाम सम्मिलित हो जाएगा। यदि ये 45% बुला मतलब 45 गुना बुलाते हैं, 45 गुना बुलाते हैं तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 45 गुना में तो सारे कैंडिडेट आ जाएंगे। 2,46,000 जो कैंडिडेट टोटल हैं वो सारे आ जाएंगे 45 गुना में। तो देखो कट ऑफ की कहीं बात ही नहीं रहेगी, फिर तो सारे सारे कैंडिडेट हैं वो मुख्य परीक्षा देंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिएगा अभी के लिए फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट, कुछ अभ्यर्थियों ने एक वीडियो मैंने बनाया था कुछ दिन पहले, उसमें व्यक्तिगत संदेश के माध्यम से बताया था कि उनके इतने इतने मार्क्स से क्या उम्मीद है, क्या संभावना है मुख्य परीक्षा में। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, यदि आपकी ये मान के चलिएगा 33 गुना यदि बुलाते हैं तब भी, जिसके यदि 55 नंबर से ऊपर हैं पेट में, ठीक है, पीईटी 2022 में, तो आपके चांस हैं। 45 गुना बुलाते हैं तो देखो फिर नंबर की कोई बात नहीं, फिर आपके सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं 2,46,000 वो सारे के सारे कैंडिडेट इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है वो किन कार्यों को लेकर अभी मतलब किन भर्तियों पे कार्य अभी चल रहा है। फ्रेंड्स, लेखपाल के रिजल्ट के बाद बात करते हैं। लेखपाल के रिजल्ट के बाद जो नंबर 1 पे प्रायोरिटी है एएसओ, दूसरे नंबर पे जेई। ठीक है, एएसओ और जेई, इन दोनों भर्तियों के परिणाम रिजल्ट को लेके कार्य अभी चल रहा है। 1 जनवरी से इनके रिजल्ट पे कार्य प्रारंभ हो चुका है। और ये जानकारी फ्रेंड्स आपको आपने सुना होगा न्यूज़पेपरों के माध्यम से, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के जो
मुख्य सचिव साहब हैं उनके द्वारा भी बताया गया है कि आयोग लेखपाल के रिजल्ट के बाद इन 2 भर्तियों के परिणाम को लेकर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद आपका वीडियो एग्ज़ाम का रिजल्ट है, मुख्य सेविका का रिजल्ट है, ठीक है। और इसी दौरान यदि चाहा तो आपका जो बीपीओ की जो शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, ठीक है, बीपीओ की शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, उसकी मुख्य परीक्षा है वो कंडक्ट करा ली जाएगी। तो आप ये मान के चलिएगा, देखो यदि हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, इसकी 5512 पदों की, तो देखो जनवरी और फरवरी, जनवरी में तो किसी भी कीमत पे 100% कोई भी चांस नहीं है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, ठीक है। होने को तो मैं आपको कहूँगा, देखो यूपी SSS आयोग है, कब भर्ती कितना टाइम लगाता है तो इसके बारे में तो शायद आयोग को ही पता होगा। बट हाँ, यदि ओवरऑल देखें तो यूपी SSS आयोग शायद मुझे लग रहा है देश का अपने सबसे धीमा आयोग है, अगर कहें इसको तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई भर्ती समय से पूरी नहीं होती है, वजह शायद कुछ भी रही हो, बट हाँ आपका समय लगा ही है हर एक भर्ती में। उसके आधार पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है 5512 पदों की, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग फ्रेंड्स आप ये मान के चलिएगा फरवरी के लास्ट 2024 में, या फिर आप मान के चलिएगा इलेक्शन के बाद ही इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो इलेक्शन के बाद ही होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि यदि शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है या आयोग की यदि अच्छी स्पीड से कार्यप्रणाली रहती है, कार्यशैली, तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है चुनाव से पहले। बट जो मुख्य परीक्षा है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम है, वो चुनाव से पहले, लोकसभा के जो चुनाव हैं मई में 2024 में, उससे पहले जो मुख्य परीक्षा है वो होने की आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। शॉर्ट लिस्टिंग होने के चांस हैं कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग फ्रेंड्स फरवरी के लास्ट 2024 में हो जाए, ठीक है। तो बट आप अपनी तरफ से देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार रहिएगा, अपनी तरफ से ऐसी कोई भी गलती मत कीजिएगा, तैयारी बना के रखिएगा। क्योंकि परीक्षा, मैं मानता हूँ सफल होने के लिए परीक्षा में सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सिर्फ आप अपनी लगातार मेहनत करते रहें, ठीक है। उसके लिए एक दिन या एक महीने की मेहनत नहीं, निरंतरता बहुत ज़रूरी है। लगातार आप कुछ निश्चित टाइम तक पढ़ें, तभी आप कोई भी परीक्षा निकाल सकते हो। कट ऑफ तो बहुत आपको पता ही है, लेखपाल की कट ऑफ देखी होगी आप लोगों ने, तो कट ऑफ का आलम क्या है, देखो आप तो अवेयर हैं कितनी जा रही है कट ऑफ। यदि ऐसी कट ऑफ गई तो मैं मानता हूँ, देखो कंपटीशन आने वाले टाइम में, फिर कंपटीशन क्या, लोग 100 नंबर लाया करेंगे फिर, ठीक है। तो ये सब बातें हैं शायद। तो बस ये जानकारी थी जिसके बारे में आपको, जो एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है यूपी SSS आयोग में अभी, जो आपको साझा करनी थी। साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं, आपसे गुजारिश है प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। आपके सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।